अगर छोटे भाई छोटी बहनें इस तपती धूप के अंदर भजनलाल सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए इकट्ठा हुए, बहुत बहुत बधाई आपको। और निश्चित रूप से आप जब लड़ोगे तभी कुछ मिलेगा। और लोकतंत्र के अंदर जो चीज अपने आप मिल जानी चाहिए वो सरकारों का काम है, लेकिन दुर्भाग्य से हमें हर वाजिब काम के लिए भी सड़क पर बैठना पड़ता है। और जब सड़क पर बैठोगे तभी सरकार की नजर नहीं जाएगी, और सड़क पर नहीं बैठोगे तो सरकार को पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और भजनलाल जी की जो सरकार है वो कौन चला रहा, अभी तक किसी को पता ही नहीं लगा कि आखिर ये सरकार चल किस जगह से रही है। इतना बुरा समय कि पहली बार ऐसी निकम्मी नकारा सरकार और इतना निकम्मा विपक्ष। विपक्ष तो वही माना जाएगा कांग्रेस पार्टी, मैं तो विपक्ष में लड़ी रहा हूं थर्ड फ्रंट होगा, ठीक है। कांग्रेस बीजेपी में बयान देगी, बीजेपी कांग्रेस के बयानवीर फोटो छपवा लेंगे, एक दूसरे से गले मिलेंगे, गुलाब जामुन रसगुल्ले। भजनलाल कह रहे रात के अंदर में कांग्रेस के नेता मिल जाते हैं, इसीलिए अभी तक एक ही पकड़ा गया, बाकी जो ईडी की रेड और सीबीआई की रेड हुई उसके अंदर गिरफ्तारियां नहीं हुई। 15 साल के अंदर जिस तरह राजस्थान बदनाम हुआ पेपर लीक की घटनाओं ने, राजस्थान के प्रत्येक नौजवान प्रत्येक किसान को आहत किया। अब तो पढ़ने वाले बच्चे ये कहने लगे कि साहब पढ़ाई तो कर रहे हैं, पेपर का जुगाड़ हो जाएगा क्या। और जब मैं वहां दिल्ली जाता हूं तो सेंट्रल हॉल और हम जब बैठते हैं एमपी, तो बाहर के एमपी भी ये कहते हैं कि हनुमान जी आपके वहां अगर डिग्री मिल जाए तो 2-4 बच्चों को एडजस्ट करा दो। हमारे यहाँ तो सख्ती हो गई, राजस्थान में पोल पट्टी खुली हुई है, उधर हो सकता है कि डिग्री मिल सकती। ये जो राजस्थान के माथे में बदनामी का कलंक और टीका लगा, ये दाग वसुंधरा गहलोत के साथ साथ भजनलाल भी इसके अंदर शामिल है, और ये आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। और मैं राजस्थान को बार बार कमजोर इसलिए कह रहा हूं कि राजनीतिक रूप से अभी भी संघर्ष आप लोग नहीं कर पाते। आते हो, मिलते हो, कर्मचारियों को मैंने बड़े आंदोलन देखे, कर्मचारी लड़ेगा, फिर सरकार थोड़ी सी मदद कर देगी तो जय जयकार चालू कर देगा। ये हालात राजस्थान के अंदर है। ये ऐसा स्टेट है जब तीसरे मोर्चे की कभी सरकार नहीं बनी। भाइयों मैं आह्वान करूंगा कि आप ये तो आपका मुद्दा है, आपके मुद्दे की मैं बात करूंगा। आप हरियाणा मॉडल लागू करने की बात करें, निश्चित रूप से मैं आपके साथ हूं। मेरे 5,500 भाई बहन जो 2014 से 11 साल की सेवाएं गांव के ग्रामीण इलाकों के अंदर बेटियां किस तरह देती है, बच्चे किस तरह देते हैं, हालात क्या गांव के अंदर हम जानते हैं। कि आज तो स्कूल में छोटा सा कुछ बात हो जाए तो सीधी टीचर पे लोग लड़ने के लिए आ जाते हैं। पहले वाले जमाने नहीं रहे। मैं सरकार से इस मामले में आपके लिए ये भी मांग करूंगा कि आपके हरियाणा मॉडल लागू करें और आप सबको परमानेंट करें, क्योंकि 4 लाख पद खाली है। तो 4 लाख पद खाली है तो 5500 ये भरो, कुछ और भरो, जब तो होगा। कैसे भरोगे बताओ? 1.5 साल तो निकल गया भजनलाल जी। जेटीए का एग्जाम आपने कराया और वो पहले तो पेपर लीक होते थे, इसमें तो ओएमआर सीट ही गायब करा दिया आपने बिना सिग्नेचर के ओएमआर। आप तो अशोक गहलोत के गुरु निकले कि वो पेपर लीक करवाते थे उनके मंत्री। आप पेपर वाले लफड़े में नहीं पड़ते, सीधी हमारे अंदर के अंदर की बदनामी नहीं। ये नया पैटर्न आप राजस्थान के अंदर लेके आए हो। ये राजस्थान के नौजवानों का दुर्भाग्य मैं कहूंगा, क्योंकि लड़ने वाले लोग उसके ऊपर लोग जातियों का आरोप लगाएंगे। अगर सही बात कहते हैं कि वो वहाँ ये है तो लोग कहते हैं हमारी जाति का, अरे नाम लिया क्या? अगर नाम तो नहीं लिया तो फिर अपना आप क्यों ले रहे भाई? मत करो तुम ऐसे। तुम्हें अगर राजस्थान को बचाना है तो सारी जातियों को शक्ति होकर ये तय करना होगा कि इस बार बीजेपी को हरा के और कांग्रेस को भी हराएंगे। इस बार ऐसे लोगों को आगे लाएंगे तो वास्तव में दोनों पार्टियों के अंदर जो भ्रष्टाचार हुए, घोटाले घपले हुए, उन सबको सलाखों के पीछे डाल दे। अगर मेरी 10 सीट भी आ जाती ना, 5 भी आ जाती विधानसभा के अंदर, तो भी मैं सरकार के अंदर एम भूमिका के अंदर होता। मेरे तो मुझे 18 के अंदर में लड़ा आपके लिए राजस्थान में। इस तरह कर्ज माफी, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायोग, बिजली, रोजगार, लड़ाई का परिणाम ये हुआ क्योंकि वसुंधरा सरकार ने स्टेट हाईवे टोल फ्री किए, 5 की बिजली माफ की, वैकेंसी निकाली, 50,000 का कर्जा माफ किया। 18-19 में दिल्ली चला गया, वहां लगा कि देश में उत्तर भारत में सादत कौन देगा, किसका नंबर आया, तो लोग छुप गए। इसलिए राजस्थान के इस सांसद ने, आपके भाई ने, किसान आंदोलन में सादत दी और मंत्री पद को ठोकर मार के 72 दिन शाहजहांपुर बॉर्डर और अब जो गर्मी पड़ रही है आप देख रहे हो, इस गर्मी के अंदर सारे लोग एयर कंडीशन के अंदर बैठे हैं अपने परिवार के साथ, और ये विदेश में छुट्टियां मना रहे क्योंकि स्कूल की छुट्टी हो गई तो अपने बच्चों के साथ सो गए। लेकिन एक व्यक्ति
आप सबके लिए बैठा है। वो हो सकता है कि यहाँ से 100 मीटर दूर भी बैठा तो निगाहें रख रहा है कि पता करो कौन कौन क्या करा, कितनी संख्या आई, कैसे नहीं। अब लड़ाई किन के लिए लड़े? मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप सारे लोग टीचर यहाँ इकट्ठे तो हुए हो। वो जो आंदोलन उधर चल रहा है उसमें ऐसा ही भर्ती वाले तो 5 ही लड़के हैं, कितने RLP है सारी। और आपके आंदोलन में मैं कूद गया और मैंने आपको समर्थन दिया। दोबारा आपको हनुमान जी आप लेकर आओ, मेरी टीम आपके साथ खड़ी मिलेगी। संख्या हमेशा इस राजस्थान के प्रत्येक वर्ग का मामला हमने उठाया, नौजवानों की हमेशा पैरोकारी करी। ये था कि हम पीछे रह गए, बहुत से कारण थे। हमारे नेताओं ने हमें सड़कों में लड़ना नहीं सिखाया, हमारे नेताओं ने यहाँ विकास की बात नहीं करी, रोजगार के साधन यहाँ नहीं। आप चले जाओ गुजरात, पहले तो बिहार का व्यक्ति पूरे देश के अंदर दिखता था सबसे ज्यादा मेहनती। दिल्ली के अंदर चले जाओ, बिहारी हर जगह मेहनत करता था। लेकिन अब आप गुजरात जाओ, महाराष्ट्र जाओ, नॉर्थ ईस्ट में जाओ, साउथ में जाओ, बहुत से राजस्थानी वहाँ पे काम कर रहे हैं और वहाँ काम करते हैं अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ा रहे हैं। क्योंकि नेताओं ने जिस तरह राजस्थान का सत्यानाश किया 70 साल मेरे भाइयों, अब उसको वापिस जगाने का समय आ गया। एक दिन में तो कोई जगने से नहीं, अरे समय लगेगा। मुझे भी लगता है कि जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ हो सकता है 20-30-50 साल बाद काम आएगी, मेरे नहीं आएगी, किसी और का जाएगी। ये तो मैं सोच नहीं सकता। अगर भगत सिंह ये सोच रहे थे कि मैं सादत क्यों दूं, प्रधानमंत्री तो नेहरू बनेगा, तो फिर वो सादत थोड़ी दे। सादत थी कि देश के नौजवानों के अंदर हिम्मत, हौसला और वो ऊर्जा आ जाए जिससे अंग्रेज भारत छोड़ के भाग जाए। हनुमान बेनीवाल राजस्थान के तमाम जातियों के लिए, तमाम वर्गों के लिए, और जहां जहां कई बार ऐसी स्थिति होगी राजस्थान के, गुजर मीणा आमने सामने हो रहे थे, जाट राजपूत आमने सामने, ब्राह्मण एसी आमने सामने, वहां भी हनुमान बेनीवाल बीच में जाता है, जान हथेली पर रख के, और जातियों को लड़ने का काम नहीं करता, उनको साथ बिठाने का काम करता है। और आगे भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सबको साथ लेके चलेंगे। मेरे छोटे भाई बहने यहाँ जो बैठी है, इसके अंदर मैं निश्चित रूप से आपके मंत्री से भी बात करूंगा, आपके सेक्रेटरी से भी बात करूंगा, जो आप बताएंगे। और मैं भी उसके सोशल मीडिया का जो वैसे लाइव चलेगा मेरा इसके अंदर, और मैं मेरा और मेरी पार्टी का पूरा समर्थन आप लोगों के साथ है। आप निश्चित रहे। और इस बार जो लोकसभा चलेगी तो लोकसभा के अंदर भी आपका नाम मैं लूंगा, इसलिए लूंगा स्किल डेवलपमेंट ये जैन चौधरी के पास है डिपार्टमेंट। सुनिए मेरी बात, ये जैन चौधरी जी के पास है स्टेट। मेरी बात सुनो, राज्य मंत्री वो है इसके, स्वतंत्र प्रभार, और धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री मेरे को पता है। अरे स्टेट मिनिस्टर है ना जैन चौधरी, स्वतंत्र प्रभार है स्किल का, वो मैं उनके लिए इसलिए कह रहा हूँ, उनसे मैं करवाऊंगा आपकी मदद। समझ गया? अब जब अभी तो बात आपकी करी है, और उसके बाद इस बार जब लोकसभा चलेगी तो निश्चित रूप से 5 लोग डेलीगेशन के साथ आप आना। मैं दोनों मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान और जैन चौधरी है उनके पास आपको लेके जाऊंगा और आपके इसका समाधान भी कराऊंगा। और यहाँ आज आपका जो सांकेतिक है, जो भी डेलीगेशन आपका जा रहा है, क्या बात हो रही है, मुझे आप नई अपडेट क्या होती मुझे देना, तो आपको न्याय दिलाऊंगा। और आज के जमाने के अंदर 20,000 रुपए में तो मेरे हिसाब से छोटा सा परिवार भी नहीं चल सकता। और सैलरी जो आपकी बाकी है, मैं आज ही इसके लिए बात कराऊंगा, आपको सैलरी जल्दी मिले। मैं ये कोशिश कराऊंगा आजकल के अंदर आपकी सैलरी आपके खातों के अंदर। आधे डेलीगेशन जाते रहे, मैंने बात करी होगी, और जो बची हुई बात है वो मैं करूंगा। मैं आपके साथ हमेशा खड़ा मिलूंगा, कंधे से कंधा मिला के एक ही आह्वान करूंगा राजस्थान के जवानों का कि कांग्रेस बीजेपी को तो हमेशा चखा आपने 70 साल, इस बार नया फ्रंट, नई ताकत के साथ सारे लोग आ जाओ। हर जाति का नया नेता भी तैयार कर दूंगा, मजबूत आदमी तैयार कर दूंगा। और राजस्थान में किसी बहन बेटी की जिस तरह महिला अपराध के अंदर नंबर 1 पे चले गए हम लोग, क्या बेइज्जती हो रही दिल्ली में मेरे भाइयों, और कौन सुधारेगा इसको बताओ? नौजवान, हर क्रांति का नायक नौजवान, लेकिन ये नौजवान पता नहीं कमजोर क्यों पड़ रहा है। मेरे लग रहा है मोबाइल आने के बाद ज्यादा कमजोरी आ गई बच्चों, मोबाइल भी करते रहते हैं सारा काम है। 12 से 5 सोना, लड़के मुझे फोन करते हैं कि साहब आप घर कब पहुंचोगे? वो क्यों, क्या हो गया बताओ? मैंने आपसे मिलना था, धरने पा जाओ। साहब गर्मी बहुत पड़ रही है। तो मैं, तुम्हारी उम्र कितनी? 28 साल। मैं 51 भाई, गर्मी पड़ रही, मैं बैठा हूँ, मैं ये आ जाऊँ फोन करता हूँ। मेरे तो एक छोटा सा काम था, फोन करते भाग जाऊंगा यहाँ से, दोबारा नहीं आऊंगा, काम करा के निकल जाओ।
ये मानसिकता राजस्थान में जवानों की मानसिकता होगी। तो फिर इसमें बदलाव कौन करेगा बताओ मुझे। मैं और डॉक्टर साहब पे लड़ रहे थे साथ, लड़ते लड़ते डॉक्टर साहब को पता नहीं क्या सूझी, मुझे तो कह दिया आप विधानसभा चलो वापिस आ रहा हूँ वसुंधरा के पास चले। फिर 2-3 के साथ और लड़ा, वो भी भागे छोड़ दिया। अकेला बचा हुआ आदमी हूँ, लड़ रहा हूँ, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अकेला। और आरएलपी बनी 66 साल बाद, भारतीय आदिवासी पार्टी बनी उनके बाद, और इस बार कुछ नए नौजवानों को और भी लेंगे और लेके नए राजस्थान के निर्माण में आपका बहुत बड़ा सहयोग है। एक व्यवसायिक जो ट्रेनर है वो 200 वोटों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन अभी आप प्रभावित कर रहे हो सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के लिए। मेरे क्लियर कर रहे हो, छोटा मोटा मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी खियोसर का उपचुनाव था, मुझे बड़ा धक्का लगा कि चलो दूसरे लोग तो वोट दे नहीं दे, लेकिन पढ़ा लिखा जो खियोसर कॉन्स्टिट्यूंसी का वोटर था, मैं 9 चुनाव में पहली बार एक अनपढ़ आदमी को उन्होंने वोट डाला मेरे सामने, और अब कह रहे साहब चूक हो गई, तो हो गई चूक। कर्मचारी ने हरा दिया, बताओ इतना अंदाज लगा क्या साहब राज है, बदली कराने हैं, 2 पैसा की आमदनी हो जाए, पोस्टिंग मिल जाए, खा लें। अरे तुम नौजवान के मन में अगर खाने की होगी तो देश में बदलाव कौन करेगा बताओ मुझे, कौन राजस्थान में बदलाव करेगा? क्या मैं जो भाषण दे रहा हूँ ऐसे भाषण किसी कांग्रेस बीजेपी को नेता खड़ा होकर मंच में दे सकता है? क्या दे दे, ईडी आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी, रात को उसको पैर पकड़ने पड़ेंगे जाके अपने आप में। वीडियो रिकॉर्डिंग और करता है। बदलाव जी का नया सिस्टम कर दिया, पता मुझे तो कभी भी जाना है, जो भी मिलने जाता है उसकी वीडियोग्राफी करा देता है, फोटो खींच लो, सिग्नेचर करता है, बाद में कहते हैं देखो ये मेरे से मिलना है, क्योंकि इतना इनके मेच्योरिटी नहीं है ना। बड़े स्तर पे लोग इस तरह नहीं करते, ये नई लेके आए सारा चीज, इनको पता भी नहीं है नहीं। जो हालत राजस्थान की, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं कि पर्ची वाले सीएम के नेतृत्व में हम लोग राजस्थान में बैठे, कर भी क्या सकते। मेरे पास एक एमएलए भी नहीं, समर्थन दिया होता तो वापिस खेच लूँ, क्या करना बताओ। लड़ तो रहा हूँ, कर ही रहा हूँ, लोकसभा के अंदर आपका सम्मान बढ़ा रहा हूँ। कल तो लोकसभा टीवी लोग देखते नहीं थे, कम से कम 19 में मेरे जाने के बाद लोकसभा टीवी तो देखने लगे तुम लोग। तो मजा तो आता रहेगा, चिंता मत करो, तो जब तक हम बुढ़े नहीं हो जाएंगे, ठीक है, तुम्हें मजा आता रहेगा। लेकिन सरकार कब बनेगी इस चीज की सरकार बने, हम सब मिलकर लड़ाई लड़े और अपने भाई को ताकत दें। एक दिन का सीएम वाली मूवी देखी नहीं देखी तुमने? हाँ, तो फिर मैं तो कह रहा हूँ सीएम नहीं, मैं तो पास में बैठ जाऊंगा, सीएम का धड़क निकाल दूंगा। इसमें मैं आपके साथ, तो आप निश्चित रहें, आपका काम एक कराएंगे चाहे कुछ भी करना पड़े। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।